अपन ने विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा था। और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये अपन ने पढ़ लिया था कि जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश हो और इनको परस्पर अत्यल्प दूरी पर रखते हैं तो ये जो सिस्टम बनता है, इनका निकाय बनता है, उसे अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इनके मध्य दूरी का मध्य बिंदु जो होता है उसको अपन केंद्र कहते हैं और इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा को इसकी अक्ष रेखा कहा जाता है। इस केंद्र से अगर अपन लंबवत रेखा खींचते हैं तो वह निरक्ष रेखा कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आप, ये सिस्टम है, -q और +q कुछ दूरी पर स्थित है, मान लेते हैं अपन। चित्र में विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है जहाँ पर ए बिंदु पर -q आवेश है और बी बिंदु पर +q आवेश है और ये परस्पर 2a दूरी पर स्थित है, जिनका मध्य बिंदु क्या है, O है, और ये 2a दूरी पर स्थित है। ये दूरी जो है आपकी वो क्या है, 2a है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युतीय व्यवहार उसके द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा समझा जा सकता है। यानी ये जो सिस्टम बना हुआ है +q और -q का द्विध्रुव, इसका विद्युतीय व्यवहार क्या होता है, ये किस प्रकार विद्युत क्षेत्र बनाता है, इसका व्यवहार क्या होता है, उसको समझने के लिए अपन एक टर्म पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी परिभाषा है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी यानी 2a के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसे हम p वेक्टर से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, अपने p वेक्टर से। ये p वेक्टर है, यहाँ पर इसके ऊपर बार टाइप हो रखा है बाय मिस्टेक, आप p वेक्टर नोट करना। नेक्स्ट है, यदि आवेशों के मध्य दूरी 2a को एक सदिश की भांति माना जाए, मतलब आवेशों के मध्य जो दूरी है उन्हें अपन 2a को एक सदिश के रूप में मान लेते हैं, जिसकी दिशा -q से +q की ओर रहती है। हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आवेश का कोई निकाय है जिसके मध्य दूरी 2a है, तो ये 2a को अपन सदिश के रूप में अगर लेते हैं, जिसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक है, -q से +q की ओर है, तब परिभाषा से इनका सूत्र निम्न प्रकार होता है कि P बराबर आता है आपके 2a × q, आवेशों के मध्य दूरी और किसी एक आवेश के परिमाण के गुणनफल के बराबर है। तो अपन इसे P वेक्टर से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए आप, विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा, ये P वेक्टर माइनस से प्लस की ओर दर्शा रहा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम × मीटर एसआई यूनिट में होता है। एसआई यूनिट में मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है इनकी कूलाम × मीटर। जैसे अपन लिखते हैं कि P वेक्टर, ये P वेक्टर बराबर है आपका 2a × q। तो 2a क्या बता रहा है, दूरी मीटर, और कूलाम आवेश का मात्रक होता है, तो इसका मात्रक बन जाएगा आपके कूलाम × मीटर। विमा की बात करते हैं तो इसमें कोई मास का कोई रोल नहीं है, तो द्रव्यमान 0, m0, al1 मीटर में लेंथ आ रही है आपकी, और कूलाम की जो विमा होगी वो T1 A1 होती है, आपको पता है विद्युत धारा के सूत्र से। तो इसकी विमा जो होगी वो आएगी आपकी m0 l1 T1 A1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अणुओं का प्रकार। अब अणुओं के प्रकार क्या क्या होते हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। प्रकृति में अणुओं को द्विध्रुव के आधार पर दो भागों में बांटते हैं अपन, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। पहले बात करते हैं अपन ध्रुवीय अणु की। प्रकृति में कुछ अणु ऐसे होते हैं जो सामान्य अवस्था में धनावेशों के केंद्र तथा ऋणावेशों के केंद्र में परिमित पार्थक्य दूरी पर होते हैं। ऐसे अणु ध्रुवीय अणु कहलाते हैं तथा इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जैसे ये कहने का मतलब ये है कि धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र, इनके मध्य दूरी पृथक होती है, दूरी होती है। ऐसे अणु ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे आपके एक धनायन हो जाता है Na+ और दूसरा
ऋणायन है आपके Cl माइनस, तो ये एक ध्रुवीय अणु हो जाता है नमक का NaCl का। इसको अपन स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो आपके स्थायी होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट है आपके अध्रुवीय एवं प्रेरित विद्युत द्विध्रुव। प्रकृति में कई ऐसे अणु भी होते हैं जिन्हें सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेशों का केंद्र तथा नाभिक के प्रोटॉनों के धनावेशों के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं। अब इनमें क्या होता है, कोइंसिडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं इनके अणु, इलेक्ट्रॉनों के आवेशों के केंद्र और नाभिक के प्रोटॉन। परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर इनके केंद्र क्या होते हैं, विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इनके कारण इनमें क्या बन जाता है, एक विद्युत द्विध्रुव क्रिएट हो जाता है, जिसे अपन प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। प्रेरित द्विध्रुव का मतलब ये है कि प्रकृति में कुछ अणु ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होकर जुड़े हुए रहते हैं। फिर उन पे अगर अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उनमें सेपरेशन हो जाता है, वो एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं विपरीत दिशा में, और वहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज के मध्य एक द्विध्रुव डाइपोल क्रिएट हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत द्विध्रुव। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं अपन। NaCl में Na व Cl आयन जो है आपकी वो 1.28 एंगस्ट्रॉम अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अपने को गणना करनी है। जैसे Na आपके प्लस चार्ज है और ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है। ये परस्पर आपके 1.28 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है। तो अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की अपने को गणना करनी है। आपको डाइपोल का सूत्र पता है द्विध्रुव आघूर्ण के, P होता है अपना 2A × Q। आवेशों के मध्य दूरी 2A का मान दिया हुआ है, आवेश का परिमाण अपने को दिया हुआ है। आवेश मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इनकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻19 और 10⁻−10 ये ऐड होके 10⁻−29 हो गया, और इनका मल्टीप्लिकेशन आया 2.4048। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान अपने पास क्या प्राप्त हुआ, इसका आंसर 2.048 × 10⁻−29 कूलाम × मीटर। ये देखिए इसकी यूनिट यहाँ पर अपन ने लगाई है।